हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका खुद के चैनल एएनएम नर्सिंग चैनल में। कल हमने एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो पहला सब्जेक्ट है वो हमने स्टार्ट किया था क्लास, ठीक है, सिलेबस स्टार्ट किया था कल। तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हमने क्या पढ़ा था मैं थोड़ा रिकॉल करवा देती हूँ, रिवाइज़ करवा देती हूँ। बाकी वो एक आप लास्ट क्लास एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको इजीली आसानी हो आगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो माइलस्टोन नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक का इसका बेसिक है तो वो देख लीजिएगा आप। तो कल हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, स्टेजेस पढ़े थे और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो हमने पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के। आज हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ठीक है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये आज कंटिन्यू करेंगे हम। आज ये पढ़ेंगे, कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है ये प्रिंसिपल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। सबसे पहले है कि कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कंटिन्यूटी में होता है, ठीक है। ये नहीं कि अभी हो रहा है फिर कुछ दिन बाद रुक जाएगा फिर होगा, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूटी होता रहेगा स्लोली और कंटिन्यूटी होता रहेगा। अगला है इट इज़ अ पर्सनल मैनर, ये इंडिविजुअली टू इंडिविजुअली होता है, पर्सनल मैनर होता है ये, ठीक है। किसी मतलब सबका अपने बॉडी के हिसाब से होता है, जिस हिसाब से उसका न्यूट्रिशन होता है उस हिसाब से होता है, जिस हिसाब से उसकी इन्वायरमेंट मिलता है उसको, ठीक है। अगला है यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक पैटर्न वे में होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब प्रिडिक्टिव डेवलपमेंट ऑफ, जो प्रिडिक्ट होता है डेवलपमेंट की प्रिडिक्ट पे भी ये मतलब वो करता है, जो प्रिंसिपल है प्रिडिक्टेबिलिटी की उस पर भी डेवलपमेंट वो करता है कि हमें पता चल जाता है कि जो बच्चा है साइकिल बोलना किस एज पे स्टार्ट होगा, उसका क्राउलिंग कब करेगा, रनिंग कब करेगा, तो ये हम पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता रहता है इस एज पे होगा। तो उस हिसाब से भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, तो यही बात मैंने अभी बोली कि बच्चा जो है लर्निंग, इससे क्या होता है प्रिंसिपल जो लर्निंग है उस पर भी वो भी एक तरह से फीचर है इसका, ठीक है, कि हमें पता चल जाएगा कि बच्चे में क्या एबिलिटी इस टाइम में कब वो क्या समझेगा, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है पर हर इंडिविजुअली बच्चे की अपने अपने लेवल पे होती है, ठीक है। अगर किसी के घर में ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब दो बच्चे हैं एक साथ, तो उस दोनों की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अपने अपने अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। कोई जल्दी बोलना स्टार्ट करेगा या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ हो, या दोनों की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अलग अलग लेवल पे होगी, एक जैसी नहीं होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो अगला है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि जो बच्चा है जो बेबी है उसको जो हेरिडिटी होगी जो उसकी और जो उसको इन्वायरमेंट मिलेगा वो भी अफेक्ट करे, मतलब उस उस वो भी एक बेस है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। वो भी एक प्रिंसिपल है, जिस हिसाब का उसे माहौल मिलेगा, जिस हिसाब से उसे इन्वायरमेंट मिलेगा, हेरिडिटी होगी, वैसे ही उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें कहने का मतलब है पहले जो बच्चा है वो जनरल टू स्पेसिफिक होगा, मेरा इसके कहने का मतलब है जो पहले जो मेन पहले जो जनरल कुछ जनरल मूवमेंट होगा, कुछ जनरल चीज़ें करेगा, फिर उस स्पेसिफिक होगा। इसका मतलब जैसे कोई सामने उसकी सामान है, कुछ टॉय रखा हुआ था, ठीक है, फिर उसको उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा पर उसको उठा नहीं पाएगा, तो क्या हुआ कि उसने पहले अपने हाथों पे कमांड किया है, ठीक है, उंगलियों पे नहीं कमांड किया है। तो ये चीज़ है कि मतलब पहले जनरल चीज़ करेगा फिर स्पेसिफिक करेगा, ठीक है। अगला है इट प्रोसीड फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल, इसमें ये कहने का इसका है कि पहले ये इस लार्ज लार्ज बॉडी पे जो लार्ज ऑर्गन है उस पे अपना कंट्रोल करेगा फिर स्मॉल पे जाएगा, ठीक है। जब बच्चा पेट में होता है वो ट्रंक पे पहले कंट्रोल करता है, फिर हैंड्स पे करता है, फिर अपनी उंगलियों पे करता है, ठीक है, जब, तो ये चीज़ है। अगला है इट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू बॉडी आउट, मतलब जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है किसी बच्चे की तो सेंटर टू बॉडी आउट होती है, ठीक है। अब जब बच्चा बनता है तो सेंटर से होते हुए बॉडी आउट की ओर होता है, बाहर की ओर तक बनता है, ठीक है, ये चीज़ है। अगला है इट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टोए, कि मतलब जो बेबी होता है उसका जो पहले पार्ट्स बनते हैं ऊपर की साइड होते हैं और नीचे की साइड होता है, ठीक है, मतलब हेड टू टोए होता है वो, ठीक है, और उस पर कंट्रोल भी उसी हिसाब से होता है।
अगला है इट अकोर इन स्टेजेस, मतलब एक पीरियड वाइज, मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है किसी बेबी की या बच्चे की, तो एक पीरियड वाइज होती है, स्टेज वाइज होती है कि हाँ इस पीरियड में, इस एज में इसमें ये चेंजेस होंगे, ये ग्रोथ होगा, ये डेवलपमेंट होगा, ठीक है। पीरियड वाइज होता है, सिस्टमेटिक तरीके से, यूनिफॉर्म पैटर्न में। अगला है इट इज़ ऑर्डरली, मतलब यही चीज़ है कि ऑर्डरली होता है, धीरे धीरे होगा पर ऑर्डरली होगा कि हाँ पहले, हाँ पहले मतलब वो रेंगना सीखेगा, फिर उस चलना सीखेगा, धीरे धीरे सहारा लेके फिर दौड़ना सीखेगा, मतलब ये सब कुछ होता है ऑर्डरली में, होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो यही ये था आज का टॉपिक। हमने ये जो कल का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का था वो थोड़ा कल ही अगर मैं करवा देती तो ख़त्म हो जाता, पर कल 24 मिनट का हो गया था, तो इसलिए मैंने ये आज करवाया। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे माइलस्टोन का, ठीक है। अगर आपको कोई सा भी डाउट है कहीं भी या किसी तरह का सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आपको अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको मेरी टीचिंग, और क्या मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, ठीक है। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आपका एग्ज़ाम से पहले पहले सिलेबस पूरा कवर हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।